देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हम यहाँ जो आपकी पिछली वीडियो है उस वीडियो में हमने ईमेल राइटिंग है, उस ईमेल राइटिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ईमेल राइटिंग किस प्रकार बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाना सीखा था। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको क्या करना है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के लिए आपको इसका एक प्रारूप बनाना होता है। उस प्रारूप के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर तो में एड्रेस लिखा। उस टो में हमने जो एड्रेस लिखा, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल GSS नौलगढ़, फिर इस फॉर्मेट को हमने इस प्रकार यहाँ पर हमने किया। CC कुछ नहीं लिखना है इस पार्ट में। फिर आ जाएगा इस पार्ट में BCC में भी कुछ नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन मैथ्स एंड इंग्लिश। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद में आता है यहाँ पर सैल्यूटेशन में सर। फिर आपको जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही लिखना है। यहाँ से मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I am a monitor of a class 10th A of your school. We are weak in mathematics and English. Our syllabus has not completed. Our syllabus has not completed yet. Some teachers
या these subject teachers join the school that due to COVID-19 epidemic, COVID-19 epidemic. They were sick. Some of them were on strike. Some of them were strike. So we need some extra classes of these subjects. एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ दीज सब्जेक्ट। इसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको कंटिन्यू ही लिखना है। इसके नीचे ही लिखना है आपको, जब तक ये पूरा नहीं होता है तब तक। उसके बाद में I therefore request to you to arrange extra classes in maths and English। फिर यहाँ पर we shall be highly obliged to you। We shall be highly obliged to you for this act of kindness। This act of kindness। इसके बाद में यहाँ वही लिखना है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। प्रिंसिपल के लिए योवर्स ओबिडेंटली, जो भी नाम है वो नाम लिख देना। ए मॉनिटर ऑफ क्लास 10th ऐसे लिख देना, ए मॉनिटर ए। और फिर नीचे से ये जो पूरी लाइन है, नीचे की लाइन है, उस लाइन को पूरी की पूरी इसको बंद कर देनी है। यहाँ तक नीचे से उसको बंद करनी है, इधर से भी इस फॉर्मेट को इस प्रकार बंद करना है। तो सबसे पहले आपको तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से आपको इसको लिखना है। जैसे एप्लीकेशन में आपने लिखा था वैसा ही सेम फॉर्मेट इसका है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली से आई बेग टू, और उसके बाद में वी आर वीक इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स और इंग्लिश में हम कमज़ोर हैं। हमारा सिलेबस है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। दीज सब्जेक्ट
टीचर्स ज्वाइन द स्कूल लेट ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक। एपिडेमिक माने होता है महामारी। इस महामारी के कारण से कुछ टीचर हैं वो स्कूल को लेट ज्वाइन किया। दे वर सिक, कुछ उनमें से बीमार थे। सम ऑफ दे वर ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स होता है हड़ताल, हड़ताल। तो कुछ उनमें से हड़ताल पर थे। सो वी नीड सम एक्स्ट्रा क्लासेस, इसलिए हमें इन सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है। तो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि इसकी व्यवस्था करें। तो आपको ईमेल राइटिंग का कोई भी एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन टाइप, यदि कोई ईमेल आए प्रिंसिपल या हेडमास्टर को, तो आपको जैसे एप्लीकेशन लिखाई थी वो एप्लीकेशन सेम की सेम वैसी वैसी ही लिखनी। तो तरीका ईमेल का भी सेम एज ए एप्लीकेशन का ही है। तो इस प्रकार आप एक ईमेल राइटिंग आप कर सकते हो। ईमेल राइटिंग का तरीका आपको मैंने बता दिया। इस तरीके से आप ईमेल राइटिंग कर सकते। तो किस प्रकार आपने देखा कि ईमेल राइटिंग कैसे लिखते हैं, ईमेल को फॉर्मेट में हम क्या क्या लिखते हैं, कहाँ कहाँ लिखते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक ईमेल और लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सपोज यू आर रजत कुमार, सपोज यू आर रजत कुमार, राइट एन email to your friend Ravi a 2415 mailcom a yahoo 2415 mail.com to know importance of trees, importance of trees from your friend। अब इस प्रकार यदि ईमेल आए, कोई भी ईमेल यदि इस प्रकार आए, रवि, इसमें आर स्मॉल में आएगा, कोई भी, क्योंकि इसका एड्रेस स्मॉल में होता है। और ये तो आपका एड्रेस हो गया। आपका नाम यहाँ पर रजत कुमार है। अपने मित्र को लिखना है आपको कि वो ये जानना चाहता है, आपका मित्र ये जानना चाहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों से हमें क्या महत्व है, उनके बारे में वो जानना चाहता है। इसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। तो यदि वो ईमेल के माध्यम से जानना चाहता है तो वही फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पर फॉर्मेट में तरीका वही रहेगा। सबसे पहले तो आपको टू लिखना है। इस टू में सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आपको लिख रखा है, रवि ए mail.com, ये आपका एड्रेस हो गया। ईमेल राइटिंग में
एड्रेस आपको इस प्रकार दिया हुआ है, वही लिखना है। इसमें भी वही करना है। डीसी, डीसी में आपको कुछ नहीं लिखना है। सीसी कार्बन कॉपी, फिर यहाँ पर है BCC ब्लैक कार्बन कॉपी। इसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर यहाँ सब्जेक्ट टू नोइंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ लिखना आपको डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड आई एम held an party here. I am glad to know that you want to know from me about the importance of a tree. You want to know about the importance of a trees. आप पेड़ों के महत्व के बारे में आप जानना चाहते हो। ट्रीज आर called the green gold. They are as valuable as gold. They provide us a lots of profits such as timber, wax, honey, fruits, fodder, shade, herbs, medicines, and shelter for birds and animals. Birds and animals. अब आप इसको
कंटिन्यू लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको कंटिन्यू करना है। कैसे करना है वो आपको बताया हुआ है। उसके बाद में दे add to the beauty of nature. They add to the beauty of nature. They prevent soil erosion. They prevent soil erosion. They absorb carbon dioxide and release oxygen, which survive to us. They absorb carbon dioxide and release oxygen which survive to us. They maintain ecological balance. They maintain ecological balance. They maintain ecological balance. Many industries depend on them. They attract rain. They attract clouds that attract rain. They attract. We should grow more and more green tree. Green trees. Now we can say that grow a green tree, grow a green tree and nurture it every day like a child. Like a child. उसके बाद में with the best wishes
विद वेस्ट विशेष योर से सिंसियरली योर सिंसियरली रजत कुमार रजत कुमार। इस प्रकार आप फॉर्मेट बंद कर देना। आप इजी वे में उनको कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि जब पैराग्राफ राइटिंग आपको लिखाएंगे तब भी उसमें ये लिखाएंगे। कुछ आपके पैराग्राफ राइटिंग है, शॉर्ट पैराग्राफ है, लॉन्ग पैराग्राफ, उनमें भी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का लिखाएंगे, तब उनके बारे में हम डिस्कस और कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, दे आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, उसको हरा सोना कहा, पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है। दे आर एज वैल्यूएबल एज गोल्ड, वे उतने मूल्यवान है जितना कि सोना। दे प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स होता है यहाँ पर देना, प्रोवाइड्स मीन्स होता है यहाँ पर देना, कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दे प्रोवाइड अस ए लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है लाभ, कौन कौन से, टिम्बर, टिम्बर माने होता है लकड़ी, टिम्बर मीन्स होता है लकड़ी। वैक्स, वैक्स मीन्स होता है मोमबत्ती। हनी, हनी मीन्स होता है शहद, हनी मीन्स होता है शहद। फ्रूट्स आप जानते हो, फ्रूटें। फॉडर, फॉडर मीन्स होता है चारा, पशुओं के लिए, एनिमल्स के लिए जो चारा वगैरह होते हैं वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। शेड, शेड मीन्स होता है छाया, शेड मीन्स होता है छाया। हर्ब, हर्ब मीन्स होता है जड़ी बूटियां, हर्ब मीन्स होता है जड़ी बूटियां। मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स होता है दवाइयाँ। शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है शरण, शेल्टर मीन्स होता है, शेल्टर मीन्स शरण। तो ये पेड़ पौधे हमें शरण भी देते हैं, चारा भी देते हैं, शहद वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह हैं, टिम्बर है, छाया है, मेडिसिन दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ये सारी सारी पेड़ पौधों से हमें मिलती हैं। दे एड, एड माने होता है जोड़ना, दे एड द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर मीन्स होता है प्रकृति, ये प्रकृति का सौंदर्य दिखाता है हमें, पेड़ पौधों से प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, पेड़ पौधों से प्रकृति का सौंदर्य भी बढ़ता है। दे प्रिवेंट, प्रिवेंट्स मीन्स होता है रोकना, प्रिवेंट्स मीन्स होता है रोकना। सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का, पेड़ पौधे मिट्टी का कटाव वगैरह है वो भी रोकते हैं। दे एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब मीन्स होता है अवशोषित, अवशोषित करना। दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वे CO2, जानते होंगे आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको लेते हैं एंड रिलीज, रिलीज मीन्स यहाँ पर होता है छोड़ना, रिलीज मीन्स होता है छोड़ना। कौन सी गैस हमें देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेते तो कौन सी है CO2 और O2 है, ये हमें देते हैं। विच सर्वाइव, सर्वाइव माने होता है जीवित रखना, सर्वाइव मीन्स जीवित रखना, जो हमें ये जीवित रखती है। दे मेंटेन, मेंटेन्स मीन्स होता है बनाए रखना, बनाए, इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस होता है
पर्यावरणीय संतुलन। पर्यावरण का जो संतुलन है, पर्यावरण माने प्रकृति, नेचर है, नेचर है, प्रकृति है, उसका जो संतुलन होता है वो किससे होता है? पेड़ पौधों से ही होता है। पेड़ पौधों हमें पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज मीन्स होते हैं उद्योग धंधे, उद्योग जो भी धंधे होते हैं वो सारे सारे इनके ऊपर ही निर्भर करते हैं। ये अट्रैक्ट क्लाउड्स, बादलों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट रेन, और बादल क्या करते हैं? बारिश को कराने में सहायक होते हैं। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ग्रीन ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको यदि हमें बचाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लेवल यदि हमें बढ़ाना है तो पेड़ पौधे लगाना है। पेड़ पौधे क्योंकि बारिश को आकर्षित करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। नाउ वी कैन से दैट ग्रो ए ग्रीन ट्री, एक हरा पेड़ लगाओ, एंड नर्सर, नर्सर माने होता है देख रेख, और एक हरा पेड़ लगाओ और उनकी देखरेख ऐसे करो प्रतिदिन, लाइक ए चाइल्ड, जैसे कि बच्चा। विद वे शुभकामनाओं सहित योर सिंसियरली, आपका या योर से सिंसियरली योर लविंग फ्रेंड, ये भी कर सकते हो आप, यहाँ पर लविंग फ्रेंड भी कर सकते हो, आपका प्रिय मित्र, योर अफेक्शनेटली भी कर सकते हो, रजत कुमार नाम यहाँ पर लिखना है, और इस प्रकार आपको फॉर्मेट को बंद करना है। तो आपने किस प्रकार यहाँ पर जाना कि आप यहाँ पर ईमेल राइटिंग का तरीका है, ईमेल राइटिंग में कोई भी लेटर वगैरह आए, आपको लेटर भी बताएंगे, तो उसके बारे में भी आपको कंटिन्यू बताएंगे कि लेटर कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर, वो लेटर भी यहाँ पर आ सकता है ईमेल में। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर आपको ईमेल बताए, ईमेल आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो ईमेल का फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ एप्लीकेशन टाइप में आए तो एप्लीकेशन टाइप में लिख सकते हो, लेटर टाइप में आए तो लेटर टाइप में आए, पैराग्राफ टाइप में यदि पूछे तो पैराग्राफ में। जब आपको पैराग्राफ लिखाएंगे, कोई सा भी पैराग्राफ यहाँ पर पूछा जा सकता है ईमेल में भी, तो वो भी आप लिख सकते। तो ज़्यादा डिस्कस हम उसमें करेंगे, पैराग्राफ राइटिंग में एक एक मीनिंग के बारे में समझेंगे। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि किस प्रकार हम ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल लिखने का क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पैराग्राफ राइटिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।